बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन सिर्फ 3-4 महीने बाद ही उन्होंने राज्य की राजनीति से हटकर राज्यसभा का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जेडीयू के अंदर और विपक्षी दलों में इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के इतने ही महीनों बाद उनका यह फैसला लोगों के लिए हैरानी की बात है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली थी, तो इतनी जल्दी क्यों राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए पार्टी में भी चर्चा होने लगी थी कि अब उन्हें कम जिम्मेदारी वाले पद पर भेजा जाना चाहिए। जेडीयू नेतृत्व ने भी उनकी सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार उनकी स्वास्थ्य पर चिंता जताई गई थी। पिछले कुछ महीनों में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो भी सामने आए, जिनमें उनकी सेहत को लेकर सवाल उठे थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनके राज्यसभा जाने पर भी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका जारी रहेगी, लेकिन बिहार में प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी और नेता को दी जा सकती है, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य के लिहाज से भी राहत मिल सकती है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा भी तेज हो गई है। अगर वह मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन होना तय है। राजनीतिक गलियारों में कई नेताओं के नाम भी चर्चा में है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह फैसला नीतीश का अपना निजी फैसला है। सबसे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी है। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुझे राज्यसभा जाना है, तो उनके फैसला को हम लोग काट नहीं सकते, लेकिन बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहें, क्योंकि बिहार जो उजड़ा हुआ बिहार था, खूब बड़ा बिहार था, उसको निकालने का नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए हर समय चिंतित रहते। जो आदमी 24 घंटा में 17 घंटा काम करता हो, बिहार की जनता तो जरूर चाहेगी कि मुख्यमंत्री रहे। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं। ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। वहीं विपक्षी दल इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार को पद छोड़ना ही था, तो फिर उन्होंने कुछ महीने ही पहले ही शपथ क्यों ली। विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति बता रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया और जानबूझकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की योजना बनाई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है, एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी की घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। हालांकि जेडीयू के नेताओं का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का अनुभव और राजनीति समझ अभी भी पार्टी और देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। राजनीति में एक कहावत अक्सर कही जाती है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, कुछ भी स्थायी नहीं है। बीजेपी के बारे में यह धारणा बनाई जाती है कि जब वह किसी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करती है तो शुरू में छोटा साझेदार बनकर रहती है, लेकिन जैसे जैसे राज्य में उसकी ताकत बढ़ती है
वह धीरे धीरे नेतृत्व की भूमिका अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र की राजनीति को कई लोग इसका उदाहरण मानते हैं, जहां पिछले कुछ वर्षों में सियासी समीकरण तेजी से बदले। बिहार में भी अभी असली सियासी खेल बाकी माना जा रहा है। फिलहाल सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव तक सियासी समीकरण किस दिशा में जाएंगे, इस पर अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जेडीयू की राजनीतिक ताकत और घट सकती है। मान यह है कि तब तक जेडीयू अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। न नीतीश होंगे, न पार्टी होगी, न दबदबा होगा, बल्कि जेडीयू के नाम से मैच नाम की 1-2 पार्टी होगी, जिसकी हैसियत विधानसभा में 2 अंकों से नीचे वाली पार्टी की होगी। ये आखिरी हर्ष होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।